सिर्फ 3 दिन में ही आपकी ज़िद्दी काली झाइयाँ बिल्कुल जड़ से खत्म हो जाएँगी। एक ऐसी आपको होम रेमेडी बनाकर दिखाने वाली हूँ, जिससे आपके चेहरे पर चाहे आपकी कितनी भी काली पुरानी ज़िद्दी झाइयाँ हों, 10 साल पुरानी, 20 साल पुरानी या फिर 5 साल पुरानी, फिर वो आप चाहे लेडीज़ हों या फिर आप जेंट्स हों, सब की झाइयाँ बिल्कुल जड़ से खत्म हो जाएँगी। सिर्फ और सिर्फ आपको मैक्सिमम 3 डेज़ इस्तेमाल में लेना है इस रेमेडी को। हम इस रेमेडी को 2 स्टेप्स में बनाएँगे और 2 स्टेप्स में ही अप्लाई करेंगे। इससे आपका कलर भी फेयर होगा, आपकी स्किन पर चमक बिल्कुल खत्म हो चुकी है या फिर पिंपल्स के बहुत ज़्यादा निशान हैं, आप या लेडीज़ हैं, जेंट्स हैं, बॉय हैं, गर्ल है, कोई मैटर नहीं करता है। आपको एक क्रीम बनाकर दिखाऊँगी और एक मैं यहाँ पर आपको क्लींज़र बनाकर दिखाऊँगी, जिससे आपकी जितनी भी चेहरे की प्रॉब्लम्स हैं वो सारी खत्म हो जाएँगी। वैसलीन का हमें इसमें इस्तेमाल करना है, साथ ही साथ अदरक का इस्तेमाल करना है। वैसलीन और अदरक की जो ये क्रीम होती है ना, ये झाइयों के लिए एकदम काल होती है। अगर आपके चेहरे पर बहुत ज़्यादा झाई हैं या फिर थोड़ी बहुत झाइयाँ, आजकल ना क्या होता है, बहुत ही ज़्यादा कम उम्र में भी बच्चों के झाइयाँ होने लगी हैं। उसका रीज़न ये है कि बहुत ज़्यादा तेज़ धूप निकलती है और कुछ बच्चे क्या करते हैं, उस पर ध्यान नहीं देते, ना तो सनस्क्रीन लगाते हैं और ऐसे ही धूप में निकल जाते हैं, ना ही फेस को कवर करते हैं। तो इस समय की जो धूप है ना, ये बहुत ज़्यादा हानिकारक है डायरेक्ट फेस के लिए। तो ज़्यादातर कोशिश कीजिए अपने फेस को अच्छे से कवर कीजिए और सनस्क्रीन ज़रूर लगाइए। अगर आपके झाई हैं तो आपको बिल्कुल भी बिना सनस्क्रीन के बाहर नहीं जाना है। तो आपको इसको बनाना कैसे है, चलिए पहली स्टेप हम इसमें बना लेते हैं। तो यहाँ पर मैंने देखिए वैसलीन निकाली है। वैसलीन को अभी बाउल में नहीं रखना है, पहले हम अदरक की क्वांटिटी मैटर करती है, हमें दोनों चीज़ बिल्कुल परफेक्ट मेजरमेंट में इसे मिक्स करना है। तो इसीलिए पहले आप उसको चम्मच में रखिए वैसलीन को, डायरेक्ट किसी भी बर्तन में मत निकालिए। फिर यहाँ पर हम थोड़ा सा अदरक ग्रेट करेंगे और इस क्रीम को ना आप 1 दिन बनाकर 3-4 दिन के लिए रख लीजिए, बस आपको उतना ही लगाना पड़ेगा, आपकी झाई बिल्कुल खत्म हो जाएंगी। अगर आपको फिर भी बहुत ज़्यादा ज़िद्दी झाइयाँ हैं जो कि 3-4 दिन में नहीं जा रही हैं, तो मैक्सिमम आपको 7 डेज़ लगाना पड़ेगा बस। इससे ज़्यादा नहीं लगाना पड़ेगा, आपकी झाई 101% ज़रूर खत्म हो जाएंगी। मेरे चेहरे पर बहुत ज़्यादा ज़िद्दी झाइयाँ हो गई थी, जिनसे ना मैंने बहुत डिफरेंट रेमेडीज़ ट्राई करी और मुझे उन्हीं की वजह से सारी जो झाइयाँ थी वो आज के टाइम में बिल्कुल खत्म हो चुकी हैं। तो देखिए अदरक का ना हम रस निकाल लेंगे और इस समय का जो रस है ना वो बहुत ज़्यादा थिक आता है, बहुत ज़्यादा गाढ़ा आता है। विंटर्स में थोड़ा सा पतला हो जाता है अदरक का रस, क्योंकि वो एकदम फ्रेश अदरक रहता है। तो देखिए बहुत गाढ़ा गाढ़ा सा रस है और हमारी चम्मच जो है वो भर चुकी है दोनों चीज़ों से। अब हम इसको निकाल लेंगे और इन दोनों चीज़ों को एकदम मिक्स करेंगे बहुत बढ़िया तरीके से। इसको मिक्स करने में थोड़ा सा टाइम लगता है, क्योंकि जो वैसलीन है ना वो अच्छे से इसमें डाइल्यूट नहीं होती है, बहुत टाइम लगता है, लेकिन हो जाती है। बस आपको इसे कंटिन्यू मिक्स करते रहना है। तो अगर आपको ये कोई भी दिक्कत है, आपके चाहे पिंपल्स के निशान हो गए हैं या फिर आपके चेहरे की चमक बिल्कुल खत्म हो चुकी है या फिर आपके सन की वजह से बहुत ज़्यादा आपके चेहरे पर डलनेस आ गई है या फिर आपको इस समय ना सन टैन बहुत ज़्यादा हो रहा है, कुछ भी दिक्कत नहीं है तो कुछ नहीं तो सन टैन ही बहुत ज़्यादा हो रहा है, तो आप इस सब में इस जो को अप्लाई कर सकते हैं। फिर आपकी बस 10 ईयर से ऊपर एज होनी चाहिए, ज़्यादा छोटे बच्चों के नहीं लगाना है। देखिए हमारी ये क्रीम बन गई है ना, थिकनेस आ गई है अदरक में, तो बस इसी को आप किसी भी कांच की डब्बी में भरकर या किसी भी कांच की बाउल में फ्रिज में रख दीजिए। अब जो हमारी सेकंड स्टेप है, जैसे हमने क्रीम तो बना ली, अब हमें पहले क्लींजर भी चाहिए। तो उसके लिए मैंने यहाँ पर 1 चम्मच दही ली है। दही हमारे चेहरे के लिए अमेजिंग होती है, इसमें लैक्टिक एसिड होता है, ये हमारी स्किन को बहुत अच्छे से क्लीन भी करती है, साथ ही साथ मॉइस्चराइज भी करती है, साथ ही साथ इससे ना हमारी स्किन को बहुत ज़्यादा नमी भी मिलती है। गर्मियों में ना दही ज़रूर लगानी चाहिए और शहद के साथ जब आप दही को लगाएंगे तो आपके चेहरे पर एकदम गजब का निखार आएगा। इसी के इस्तेमाल से ना 50% आपकी टैनिंग खत्म हो चुकी होगी। तो बस आपने इस सब दोनों चीज़ों को अच्छे से मिक्स कर लेना है, दही को और शहद को। दही और शहद को आप ना मेरे कहने से सिर्फ़ 1 बार लगा कर देखिएगा। अगर आपको ना यकीन लगे ना, तो देखिए ज़्यादा नहीं बता रही हूँ, सिर्फ़ 3 दिन या 4 दिन लगाना है आपको। इसमें देखिए आपका कुछ भी फ़ालतू खर्च नहीं है। बस आप एक बार अप्लाई तो करके देखिए, फिर आप देखेंगे ना, जब एक बार अप्लाई करेंगे तो आप इसे पूरी गर्मी छोड़ ही नहीं पाएँगे। दही और शहद का मिक्सचर इतना गज़ब का होता है, इसको आपने फेस पर अपने पे हल्के हाथों से लगाना है। फेस पर कभी भी ज़्यादा ना रफली हमें मसाज नहीं करनी चाहिए, क्योंकि स्किन जो होती है यहाँ की बहुत ज़्यादा सॉफ्ट होती है। अगर आप ज़्यादा स्किन पर मसाज करेंगे तो आपकी स्किन लूज़ हो जाएगी। तो यह सारी चीज़ों का ध्यान रखते हुए बस आपको हल्के हाथ से पहले इस पैक को लगा देना है और उसके बाद अच्छे से इसकी बहुत फिंगर टिप्स की मदद से बस आपने इसकी हल्की-सी मसाज देनी है। अब इसे नहाने से पहले करें ना तो बहुत ज़्यादा बेस्ट है, लेकिन सिर्फ़ क्लींज़र जो क्रीम है वो आपको सोते समय लगानी है। जो क्लींजर है इसे आप सुबह के टाइम नहाते समय करेंगे ना, पूरी बॉडी पर, गर्दन पे, हाथों पे, तो आपकी सारी टैनिंग ना खत्म हो जाएगी और पूरी गर्मी अगर आप इसे करते रहेंगे तो आपकी टैनिंग होगी भी नहीं। तो जितना भी आपको एक्स्ट्रा दही है उसको अच्छे से थोड़ा सा डबल लेयर करके इसे अपने पैक पर लगा लीजिए फेस पर और इसे 5 मिनट के लिए छोड़ दिए। इससे क्या होगा कि आपकी स्किन ना डीपली क्लीन होगी, साथ ही साथ मॉइस्चराइज भी होगी। उसके बाद आप किसी भी कॉटन से साफ कर दीजिए या फिर अपने फेस को वॉश कर लीजिए। तो मैं वीडियो बना रही थी इसलिए मैंने यहाँ पर अभी कॉटन से इसे
गीली कॉटन से साफ किया। सूखी कॉटन कभी भी अपने फेस पर नहीं रगड़नी चाहिए, इससे ना हमारी स्किन पर खिंचाव पड़ता है। तो कोई भी ना ज़्यादा रफली अपनी स्किन के साथ नहीं करना चाहिए, हल्के हाथों से ही करना चाहिए। तो देखिए मैंने गीली कॉटन से ना इसे 2 बार साफ कर लिया है, तो जितनी भी हल्की-फुल्की गंदगी थी ना वो सारी निकल गई है और बिल्कुल डीपली हमारी जो स्किन थी वो क्लीन हो गई है। तो ये तो हमारा फर्स्ट स्टेप हो गया। अब आप देख सकते हैं इतना सब कुछ के बाद भी हमारी थोड़ी बहुत ना कॉटन जो है वो गंदी हो गई, वो भी सेकंड वाली, फर्स्ट वाली नहीं। फर्स्ट वाली तो और ज़्यादा गंदी थी, सेकंड वाली भी हल्की-सी गंदी हो गई। तो अब हमने फेस को अच्छे से सुखा लिया है। अब क्या करना है, जो हमने क्रीम बनाई है, ये क्रीम हमें सोते समय लगानी है रात को। तो अब आपने बिल्कुल आपका फेस एकदम सूखा होना चाहिए। देखिए फर्स्ट इसी के यूज़ से ना चेहरे पर एक बहुत अच्छा सा ग्लो आ जाता है। इसके बाद हम जो ये क्रीम है, क्रीम को ज़्यादा नहीं लगाना है, जहाँ पर भी आपके झाई है ना, बस उस एरिया पे आप हल्का-सा लगा दीजिए। मैं पूरे फेस पे लगाकर दिखा रही हूँ, क्योंकि किसी-किसी के पूरे फेस पर होता है। लेकिन अगर आपके फेस पर पूरे पे नहीं है, तो जहाँ पर भी आपके स्किन पे पैचेज़ हैं या फिर पिंपल्स के निशान हैं, तो आप इसे उस जगह पर लगाइएगा, क्योंकि हल्की-सी ना इसमें इचिंग होती है। हमने अदरक लगाया है, तो अदरक जो होता है हल्का-सा लगता है, लेकिन थोड़ी देर के लिए लगता है बस। अगर आपको कंफर्टेबल है तो आप ओवरनाइट के लिए इसे लगाकर छोड़ दीजिए, अगर नहीं है तो आप इसे कम से कम आधा घंटा के लिए लगाइए और फिर नॉर्मल फेस वॉश कर लीजिए। फेस वॉश मतलब करने का ये है कि आप इसमें हल्का-सा बेसन लेकर अपने हाथों पर या गेहूँ का आटा लेकर उससे फेस को वॉश कर लीजिए। तो देखिए मैं इसे ओवरनाइट के लिए रखूँगी, बिल्कुल भी नहीं वॉश करने वाली हूँ, बहुत ही अमेज़िंग रिज़ल्ट देता है। तो अगर आपकी स्किन पर कोई भी स्किन से रिलेटेड प्रॉब्लम है तो इस क्रीम को ज़रूर बनाइए और अप्लाई कीजिए। मुझे अपना फीडबैक ज़रूर शेयर कीजिएगा। तो चलिए एक नई वीडियो के साथ मैं मिलूँगी आपको अपनी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय।